नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। दोस्तों, आज बात करेंगे स्टैटिक जीके के अंदर भारत के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत के जितने भी हैं उनके आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और इससे जो भी एक्स्ट्रा होगा उनकी भी चर्चा साथ में करते रहेंगे। यह क्लास है अभी आपके डेली है, एक दिन छोड़ के एक दिन शुरू हो जाएगी। स्टैटिक जीके की क्लास है, टॉपिक वाइज चलेगी, जिसके अंदर अपने एसएससी, जीडी, रेलवे और दिल्ली पुलिस के लिए जितने भी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी चर्चा करते रहेंगे। तो आप इस क्लास को एक दिन छोड़ के एक दिन आप डेली ज़रूर देखें। करंट अफेयर की क्लास है वो भी चल रही है, वो भी ज़रूर देखें। क्लास को पूरी देखना, छोटी सी क्लास होगी और उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। क्लास को एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज की क्लास का PDF कहाँ मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। चलो साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? क्या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपको पूछ लिया जाए तो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों, मैं अभी आपको इसके ऑप्शन दे रहा हूँ, इससे पहले आपको मैं थोड़ा टाइम दूंगा। आप अपने मन के अंदर सोचना कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो रहा है और लास्ट में कमेंट में बताना कि 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पटना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी, यानी कि लखनऊ। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है? कहाँ पर है? चेन्नई में है। कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? ऑप्शन ए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी त्रिवेंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर है। और चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की राजधानी। ठीक है, चेन्नई के अंदर है। तो अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं तिरुवनंतपुरम का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। कोचीन हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये भी कोची के अंदर है। इसकी आगे चर्चा कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन दिए हुए। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों, क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी तिरुपति, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी। बेंगलुरु के अंदर केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि श्रीनगर। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ठीक है, तो वहाँ पर ये हवाई अड्डा स्थित है, ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किस शहर में स्थित है? क्या नाम है? बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी रायपुर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, तो भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है। तो ये भी राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर है, एयरपोर्ट से आ जाते हैं, तो इसीलिए जो मेन इंपोर्टेंट है वो मैं आज इसके अंदर आपके लेकर आया। क्वेश्चन नंबर 7, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना,
ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी प्रयागराज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताओ। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि वाराणसी। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं ऊपर इसको थोड़ा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा वाराणसी। क्या है, वाराणसी। दोस्तों मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको भी अपने दिमाग के अंदर सोचना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी के अंदर है, और वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है, यानी कि गोवा के अंदर कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऑप्शन ए दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी ए और सी दोनों सही। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी कि दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये दोनों कहाँ पर है, गोवा के अंदर है। गोवा की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, तो गोवा के अंदर मनोहर पारिकर जो गोवा के क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो उनके नाम पर है ये मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, और दूसरा है दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी इनके बारे में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, क्या नाम है, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी सिलीगुड़ी, ऑप्शन डी मदुरई। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि सिलीगुड़ी। ठीक है, क्या है, सिलीगुड़ी के अंदर बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अच्छा, आपको कमेंट के अंदर आज का ये सवाल बताना है कि सिलीगुड़ी है वो किस राज्य के अंदर है। ठीक है, ये जो सिलीगुड़ी है जहाँ बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो सिलीगुड़ी ये किस राज्य के अंदर है, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। आज का सवाल है आपके लिए। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा सिलीगुड़ी किस राज्य के अंदर है जहाँ बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो आपको स्टेट के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान होना ज़रूरी है साथ में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से दिए गए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का कौन सा समूह सही नहीं है, यानी इसके अंदर कहा गया कि कौन सा समूह है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए की बात करें, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, तो ये तो अपना सही है। ऑप्शन बी की बात करें, गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, इसकी अगर बात करें तो ये कहाँ पर होगा आपका, गुवाहाटी, क्या ये भी सही है। ऑप्शन सी की बात करें, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम, क्या ये भी सही है। ऑप्शन डी की बात करें, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया बिहार के अंदर, क्या ये भी सही है। तो इसके अंदर कहा गया कि कौन सा समूह सही नहीं है। तो अगर छत्रपति शिवाजी की बात करें तो मुंबई के अंदर है, गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी के अंदर है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो वो तिरुवनंतपुरम में नहीं है, वो कहाँ पर है, कोची केरल के अंदर है। कहाँ पर है, कोची केरल के अंदर है। बाकी गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, गया बिहार के अंदर। तो आज का अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये समूह सही नहीं है। यह कहाँ पर है, कोचीन के अंदर है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ तिरुवनंतपुरम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इसके साथ में ये 3 जो हवाई अड्डे मैंने साथ में करा दिया आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दादरा नगर हवेली, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी इम्फाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना सी हो जाएगा, यानी कि पोर्ट ब्लेयर के अंदर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अमृतसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पटना, ऑप्शन बी, यानी पटना के अंदर है। क्या पूछा गया है,
पूछा गया जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, पटना। और पटना क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। ठीक है, तो पटना में क्या है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी नागपुर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा सी, यानी कि अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद के अंदर ही स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, वो भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको पूछ लिए जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। क्या नाम है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा, इंदौर। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है इंदौर। तो इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। कहाँ पर, इंदौर के अंदर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना है, देवी अहिल्याबाई। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में पूछा एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। बाकी लगभग आपको इंटरनेशनल ये सभी पता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं लेकर आया था, कभी एग्जाम के अंदर इनके रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है। कौन सा बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी इम्फाल। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, नागपुर। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखना है, बाबा साहेब नागपुर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किस स्थान पर बना हुआ है। क्या नाम है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी सुल्तानपुर, ऑप्शन डी हरियाणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब के अंदर है। ठीक है, तो पंजाब के अमृतसर में गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, यह भी अपने अमृतसर के अंदर है। हाल ही में करंट अफेयर के अंदर है वो अमृतसर के जो अटारी बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, वहाँ भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा है वो फहराया गया है। ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड एक साथ में क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान में रखना है। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अभी दोस्तों ये तो कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो वो मैं आपको ऑप्शन देकर आया, आपको सभी को मैंने याद दिलाया। अभी कुछ ऐसे छोटे छोटे और हवाई अड्डे हैं जहाँ जिनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन पूछ भी लिए जाते हैं, तो इसके लिए मैं इसके अंदर है 3-4 है और साथ में और लेकर आ गया हूँ। ये भी मैं आपको साथ में यहीं इसके अंदर समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कहा गया कि कोयम्बतूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ये जो हवाई अड्डा है यह इन्हीं के नाम पर बने हुए हैं, तो इसीलिए क्या है आपको आराम से याद हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख लिया। कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, कोयम्बटूर के अंदर है। कोयम्बटूर कहाँ पर है, तो कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। और जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की और 20 की तरफ। 19 नंबर कह रहा है कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर भी कुन्नूर हो जाएगा, यानी कुन्नूर के अंदर है कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी कि कुछ ऐसे हवाई अड्डे जो उसके नाम पर ही बने हुए हैं, तो ये ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे नहीं जाते। इसमें एक सांगानेर का पूछा जाता है काफ़ी बार। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है। ये अच्छा थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, कोझिकोड के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है,
कोझिकोड के अंदर है। उसके बाद में अगर और बात कर लेते हैं तो एक है मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वो आपका मदुरई के अंदर ही है। उसके बाद में इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्या नाम है? इम्फाल। ठीक है, इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो इम्फाल के अंदर ही है। ठीक है, तो कैसे ऐसे कुछ एयरपोर्ट है जो उसके नाम पर ही है, वो आपको आराम से ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे। बाकी ये 15-16 क्वेश्चन थे, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और इनके ऑप्शन भी अलग अलग है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो ये हो गए क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन है वो आपके लिए, मैं इस बार आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया। हर बार अपनी स्टडी जीके की अभी ये एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी, इसके अंदर एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा फॉर यू आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुराना नाम क्या था। ठीक है, कमेंट के अंदर इसको आपको जवाब देना है मुझे। आप बताओगे कि इसका सवाल क्या है। क्या इसका ऑप्शन का कह गया है कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुराना नाम क्या है, यानी इसका पहले नाम क्या था, वो नाम आपको कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये थे आज के टोटल स्टैटिक जीके के अपने 20 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे और आने वाले एग्जाम के अंदर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। आज की क्लास का जो पीडीएफ है ये आपको द मैजिक क्लास ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, और उस ऐप के अंदर आपको ये सभी की सभी है वो क्लासें मिल जाएगी। द मैजिक क्लास ऐप डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से ये पीडीएफ आपको ले लेनी है। दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर करें और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी क्लासें अपनी अभी चलती रहेगी। स्टैटिक जीके स्पेशल एपिसोड के नाम से क्लासें हैं, कंटिन्यू रहेगी। एक दिन छोड़ एक दिन के स्टैटिक जीके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी जैसे रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी की जीडी की अभी आने वाली है, दिल्ली पुलिस की चल रही है, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम क्वेश्चन है हेल्पफुल साबित होंगे। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो ये आप सभी को इस वीडियो को आप शेयर करें, बस और कुछ नहीं। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल साबित है। चलो दोस्तों आगे फिर नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।